चलो बेटा बताओ, आपको एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 9 हुआ नहीं किया कोमल ने, और इधर दिशा ने भी नहीं किया। बताओ बस सर मैंने करा देखो और सही है कि नहीं पता। बेटा चेहरे कहे दिल की बात। हाँ ठीक है, उसने भी नहीं किया जतिन ने। आंसर सही है, आंसर तो सही। हाँ चलो ठीक है, देख लेते। बेटा अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। भूले कुछ नहीं थे, सब होली में लगे हुए थे और कुछ नहीं। चलो ठीक है बेटा, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है क्या? कैश इनफ्लो आउटफ्लो, मतलब कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है, इनमें से माइनस करते हैं इनफ्लो में से आउटफ्लो को, बचता है कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फिर इसमें से माइनस करते टैक्स और टैक्स रिफंड को ऐड करेंगे, फिर आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसका एडजस्टमेंट करते हैं अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आता था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कौन सी मेथड थी? डायरेक्ट मेथड। मतलब एग्जामिनर आपको ज्यादा कौन सी मेथड देगा? इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा देगा ना। ये तो इजी, अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है एग्जामिनर को अभी कोरोना में बच्चे पहले कम पढ़ रहे हैं तो ये दे दो ये। दया भावना लास्ट ईयर भी ऐसे दिखा दी थी दया भावना उसने, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो के उसने 5-5 आइटम पूछ लिए थे कैश फ्लो में 5 नंबर में। पर अपन तो प्रिपेयर कर ले आगे के लिए भी। अब देखते हैं अपन दूसरी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जो सबसे ज्यादा आती है। यहां इसके बाद की प्रोसेस तो सेम रहेगी, इसके ऊपर वाला चेंज होगा। अब कैसे पता चले? इसका आयुष का क्वेश्चन था कि सर मेथड डायरेक्ट की लगेगी कि इनडायरेक्ट की लगेगी, है ना। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स कैश पेमेंट के बारे में दे दिया है तो कौन सी मेथड लगेगी? डायरेक्ट मेथड। जैसे कैश सेल्स दे दिया, कैश परचेज दे दिया, रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे दिया है, तो कौन सी मेथड लगेगी? डायरेक्ट मेथड लगेगी। अगर क्वेश्चन में क्या दे दिया है? नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं भी लिखा होता तो देखो नीचे क्या दे रखा है। हाँ, तो कौन सी मेथड लगेगी? इनडायरेक्ट। चलो इसको पूरा ही रफ करना पड़ेगा। एक मिनट। चलो बेटा, तो आप देख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ी सी टफ लगती है, इतनी नहीं है। 5 नंबर के हिसाब से आपको ज्यादा इसमें क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। इसमें सबसे पहले आएगा, आपको क्या दे दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। या तो नेट प्रॉफिट देंगे तो प्लस में, या नेट लॉस देंगे तो माइनस में कर देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे। इसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट करेंगे। किसका? फॉर नॉन कैश आइटम्स एंड, ठीक है, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग या सॉरी या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ऐसे आइटम जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, पता करो उसमें हमने डेबिट साइड क्या लिख दिया था? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या था? नॉन कैश में है एक्सपेंस, एक्चुअल में आपने खर्चा बता दिया, लेकिन एक्चुअल में कैश गया कि आपकी जेब से नहीं गया। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश में था, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो उसको हमने क्या कर दिया था? घटा दिया था। तो हमें एक्चुअल कैश की पोजीशन पता करने के लिए इसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन।
यहां पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि इसको घटा दिया था। किस पे डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा, ऑन फिक्स एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीनरी, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और क्या होगा नॉन कैश आइटम में, हाँ एक्रूड इनकम है ना, नहीं एक्रूड और तो करंट एसेट्स तो लाइबिलिटी से जाएगी, उस पर नहीं करना पड़ेगा ना। गुडविल, पेटेंट है ना, ठीक है, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क जो भी है, नॉर्मली इसी को करते, गुडविल एंड पेटेंट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया था हमने इसको। गुडविल की कीमत हमने क्या कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी, कम कर दी, उसको पे एंड एल में हमने डेबिट साइड बता दिया। नॉन कैश में था, इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली दो चीजें आती है। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा आइटम जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बता तो दिया, लेकिन वो इससे रिलेटेड ही नहीं था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं था, जैसे रेंट रिसीव्ड, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि रेंट मिलता कब मिलता, जब हमने कोई सी चीज क्या करी है, इन्वेस्ट कर रखी है। और हमने क्या बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 11 में बाई साइड इनकम में बता दिया था, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेकिन ये क्या है, दूसरी ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, इसको लेस कर देंगे। अभी एक और रेट क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये क्या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, फिक्स एसेट्स के प्रॉफिट लॉस को हम क्या बताते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, यहां पर नहीं आएगा। और क्या लेस करेंगे इसमें से, हम लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस कर दिया था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और क्या माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें से, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिविडेंड रिसीव्ड। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि किसका भाग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमने क्या करा, एडजस्ट कर दिया, इसलिए इसका हमने नाम दिया एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसको यहां पे लिखो ना, फिर प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करके हम क्या कर देते, इसको बाहर कर देते, जो भी होगा अपन पहला वहां लिखेंगे, हाँ पहला बाहर लिख दो, है ना, तो इतना प्लस माइनस करने में टाइम लग जाएगा। इसको यहाँ पे कर दिया, जो भी प्लस माइनस में आया इसको हमने यहाँ पे कर लिया, टोटल यहाँ पर आ गया। इसको हम क्या वो इसके बाद अब क्या करेंगे, अब ना इसको हम बोल देंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, यहीं पे थोड़ा टाइम लगता है, पूरा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एड लेस, और यही थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, एड और यहां पर लेस। इंक्रीज इन करंट असेट्स, सबसे पहले हम लाइबिलिटीज देख लेते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर देते हैं हम, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब है उधारी बढ़ने का मतलब क्या, क्रेडिटर्स को 50,000 देना था, अब 70,000 देना, इसका मतलब 20,000 रुपए का हमने उससे और उधार खरीद लिया, तो हमारे पास का 20,000 का केस और सेव हो गया, क्योंकि केस गया नहीं एक्चुअल में। तो लाइबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या, अभी हमने उधारी बढ़ा ली लेकिन केस को बचा रखा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, केस अभी हमारे पास है। और क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स, अपोजिट चलते हैं पूरे। अगर असेट्स कम हुई, असेट्स करंट असेट्स में हम उसको नहीं लेते, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को, ठीक है।
करंट एसेट जैसे स्टॉक, आपके पास 50,000 का स्टॉक था, अब कितने का है? 30,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 का स्टॉक हमने बेच दिया होगा तो 20,000 का कैश आया, और कैश आया तो प्लस में। डेटर से 1 लाख रुपए लेना था, डेटर्स हमारे क्या है? करंट एसेट्स। 1 लाख लेना था, अब 80,000 ही लेना है। इसका मतलब 20,000 वो दे चुके होंगे, और दे चुके होंगे, कैश आया, प्लस कर देंगे। वहाँ पे लेस क्यों लिखा है? क्या कहाँ लिखा बेटा लेस उसमें? उधर देखो सांदिग्ध। सॉरी, हाँ चलो इसको ऐड कर दो, एड और लेस वालों को अलग कर देता। क्लियर है? ये दो अगर आ गया आपको, तो इसके अपोजिट हम क्या कर देंगे? इस पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस होगी। अगर आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या? आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर्स को हमें 1 लाख देना था, अब कितना देना? 50,000 ही देना। इसका मतलब 50 दे चुके होंगे, 50,000 कैश गया, तो ये आ गया माइनस में। और इंक्रीज इन करंट असेट्स, अगर असेट्स बढ़ रही है, इसका मतलब हम खरीद रहे हैं। स्टॉक 1 लाख का, तब 1,20,000 का, मतलब 20,000 का स्टॉक और खरीद लिया। इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये भी माइनस होगा। फाइनली जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, वो यहाँ पर प्लस माइनस में जो भी होगा उसको एडजस्ट करेंगे, और ये आया, इससे हम बोलेंगे क्या बोले? कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब बड़ा, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का करेंगे, अब टैक्स का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, ये दोनों तो पता है। मतलब जो है वो यहाँ पर है। अगर आप अपने कॉपी में करोगे तो 1.5 पेज तो नॉर्मली बढ़ाएगा, क्योंकि एक ये तो आएगा। अब ये करंट असेट्स छोटी थोड़ी ना, लाइबिलिटीज आपको पता कितनी है? कहा है तो 2-2.5 पेज में भी जा सकता क्वेश्चन। इसमें बेटा ऐसे आइटम जो एक्चुअल में कैश में थे नहीं, हमने याद रखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखते थे बाय प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर सारे एक्सपेंस लिखते थे, क्योंकि प्रॉफिट में हमने खर्चों को घटाया। सैलरी रिलेटेड सैलरी, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख देते। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे खर्चे जो एक्चुअल में कैश में गए नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन, उसको लिख देते थे ना, आएगा क्या एक्चुअल में? नहीं। तो नॉन कैश आइटम हमने घटा चुके थे, इसको वापस एड बैक करना पड़ेगा, केस की सही पोजीशन पता करना है। गुडविल, पेटेंट या बेड डेट्स, आपने डेटर्स को राइट ऑफ करा है, तो राइट ऑफ को हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से इन्वेस्टिंग का पार्ट था, यहां से हमने क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था, है ना? तो इसको वापस एड बैक करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। या इंटरेस्ट, कमीशन या डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो किसका पार्ट रहेगा? इन्वेस्टिंग का। कमीशन को तो ऑपरेटिंग का ही मानेंगे, कमीशन को तो नहीं लेंगे अपन। कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, कमीशन मत लो बेटा इसमें। कमीशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, एक दुकानदार सेल करता है तो उसको कमीशन मिलता है, तो यहां पर हम बोलेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, ये होंगे बेटा नॉन कैश। 5 रहेंगे नॉर्मली याद रखना, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ हो रहा है और प्रॉफिट होगा, ये तीनों ऐड होंगे, सॉरी लॉस होगा, ऐड होंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो किसी और एक्टिविटीज का पार्ट है, हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, इसको माइनस करना है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें बिजनेस ऑपरेशन की इनकम को देखना है, ये बिजनेस ऑपरेशन की थोड़ी ना है। बिजनेस का काम प्रॉपर्टीज को खरीदना बेचना नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रॉफिट और सेल को भी हम इसमें नहीं लेंगे। बस बाकी डेप्रिसिएशन और एसेट्स को हमने राइट ऑफ करा, ये क्या है हमारे लिए? नॉन कैश आइटम है, इसलिए मैंने इस पे लिखा भी है, बुक में नहीं मिलेगा, ये हेडिंग मैंने अपने हिसाब से दे दी है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, हो सकता है बुक में कुछ और हेडिंग दी हो, लेकिन ये हेडिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। सरप्लस है। हाँ सरप्लस, हाँ ठीक है, पहले इसको उतार लो, और इसके नीचे वाला भी उतारना आगे, बिफोर टैक्स। तो टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स को लेस कर देंगे, रिफंड को ऐड कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
फिर उसका करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। अच्छा, आप ये इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, उतार लो उसको। क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करा था, तो फॉर्मेट समझ में आया नहीं आया वो कब पता चला, एक दो क्वेश्चन करने के बाद, है ना, कि हाँ आ गया है। फिर तो वैसे इसके एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक वेट करो, उसके बाद समझ जाओगे कि हाँ इजी है। अब जो अपन ने 5 तक कर चुके थे, 5वां था हमारा डायरेक्ट मेथड का, 6ठा नंबर इनडायरेक्ट मेथड का, और इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इतना ही बड़ा, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें क्या दे रखा, कैलकुलेट करना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो बुक का है आपकी, अच्छा वो है, नहीं तो ले लो। हाँ देखो ध्यान दो ना बेटा। फिर इसमें अब क्या नेट प्रॉफिट दिया 75,000 का दे रखा ऑलरेडी। सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं होगा उसका, वो लीगल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है और केस में होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये नॉन कैश में था, इसको हमने क्या करा था, घटा दिया था, तो उसको वापस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन कैश आइटम। फिर इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस हो गया था, तो उसको हमने बता दिया था इन्वेस्टिंग का पार्ट है, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज मिला होगा, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर क्या दे दिया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, जब लॉस को ऐड करते हैं तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हमारी एसेट्स है ना, प्रॉफिट को लेस करेंगे। हाँ, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, वो खुद ही कह रहा है इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ ना। और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो ऐड हो जाएगा 2 लाख, और इंक्रीज इन करंट असेट्स, असेट्स बढ़ गई है, तो ये माइनस हो जाएंगे। अगर मैं खाली फॉर्मेट में ही अमाउंट रख दूंगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग डाल लेना कैलकुलेशन, है ना, ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, यहां पर लिख देना नेट प्रॉफिट है, कितना है 75,000, बाहर लिख दो। इसके बाद बोला उसने एडजस्टमेंट, है ना, ऑफ नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो सबसे पहले क्या दे दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे लगाया गया डेप्रिसिएशन, कितना है 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड बता दिया था, इसको वापस जोड़ना पड़ेगा। क्या नहीं बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटस्टैंडिंग होता तो कुछ करते उसको, आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते हैं? वो करंट लाइबिलिटी से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा ना? हाँ, अब यहाँ पर देखो, एक तो ये हो गया नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन, इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 7,000 का था, इसको भी ऐड कर देंगे नॉन कैश में, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है कितने का, 25,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, 25,000 का रिसीव्ड हुआ था, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, यहाँ से माइनस होगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट तो हुआ लेकिन ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, यहां पर नहीं आएगा, तो इसको हमने क्या करा, हटा लिया। कितना है, ये भी 25,000, 25,000। इसके बाद करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, देखते कितना हुआ नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट, 25 में से 25 से गया तो 0 हो गया, है ना, और ये कितना है 25,000।
इस 25,000 को हमने बाहर कर दिया, ऐड हो जाएगा। तो 75 25 1 लाख रुपए हो गया कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 2 लाख से बढ़ गई है लाइबिलिटीज, तो ये क्या हो जाएगा, एड लाइबिलिटीज। मतलब हमने उधार सामान और ले लिया 2 लाख का, तो 2 लाख जो कैश जाना था वो भी गया नहीं, पड़ा है हमारे पास, तो 2 लाख तो ये। और इंक्रीज इन करंट असेट्स, असेट्स बढ़ गई है, ये 1 लाख का क्या है, माइनस करना पड़ेगा। हमने और असेट्स खरीद ली है तो कैश गया होगा, मतलब 1 लाख यहां पर आ जाएगा। कुछ गलती हो गई क्या इसमें, कहाँ गलती हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई ना, देखना पड़ेगा। सवाल तो गलत नहीं है। एक मिनट, 75,000 तो ये हो गया। अरे ये लेस का आइटम है ना बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ था, तो ये कहां पर जाएगा, एक ही। तो माइनस 50,000 और प्लस का 25,000, तो ये हुआ माइनस का 25,000। हाँ, तो 75,000 से 50, ये 25 गया तो 50,000 हो गया ना, ये आ गया। तो ये कितना है, 1,50,000, और एक प्लस माइनस अपना ज्यादा हो गया था, तो ये बोल सकता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हो गया 1,50,000। सबसे पहले हमने नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करा है, ये तो हटा दिया है, जो नहीं आएगा ये और ये दोनों नहीं था, एक ही था ना, ठीक है। फॉर्मेट अगर सेम याद है इसका तो बहुत आसान हो जाएगा आपको करना। चलो बेटा, पहले एक बार और समझ लो। हमने करा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कौन सी मेथड से, बाय इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड कब लगेगी, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया 75,000 का, ठीक है। इसके बाद हमने एडजस्टमेंट करा नॉन कैश आइटम का। तो सबसे पहले नॉन कैश आइटम, ऐसे आइटम जो कैश में नहीं हुए थे, डेप्रिसिएशन और गुडविल या पेटेंट को हमने राइट ऑफ करा है, नॉन कैश में होता है, इसको हमने ऐड कर दिया है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नॉन कैश में था, ऐड कर दिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमने क्या करा था, इसको घटा दिया था, तो वापस जोड़ना पड़ेगा ना। इसका लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को सेल करने से 7,000 का लॉस हुआ था, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट कर दिया था, तो इसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, घटा चुके थे। फिर सॉरी लॉस था ना, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इसको प्लस कर दिया था, जबकि इन्वेस्टिंग का पार्ट था, तो हमने इसको क्या करा, वापस माइनस करा ना, ठीक है। लेस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला होगा इन्वेस्टमेंट पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, एफडी पे, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग का पार्ट था, हमने ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, इसको माइनस करो वापस। तो एडजस्टमेंट करा हमने नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, तो 25,000 माइनस के 25,000, 50,000 माइनस के 25,000 प्लस का, प्लस माइनस करो तो माइनस का 25,000 यहां लिखा। 75,000 का नेट प्रॉफिट था, जिसमें से 25,000 का हमने नॉन कैश एडजस्टमेंट करा, तो 50,000 का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब नेट कैश होना चाहिए। अब इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का बढ़ना, इसका मतलब इनफ्लो है ना, कैश को आप बचा रहे हो, उधार बढ़ाते जा रहे हो, कैश हमारे पास पड़ा है, तो जब भी लाइबिलिटीज बढ़ेगी तब तब इसको इनफ्लो माना जाएगा, और है ना असेट्स कम होगी तो इसको इनफ्लो माना जाएगा ना। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज दे रखा तो हमने उसको प्लस करा, और इंक्रीज इन करंट असेट्स, असेट्स भी आपकी बढ़ रही तो इसको भी हमने क्या माना है, इनफ्लो माना है, ठीक है।
तो ये हमने इसका एडजस्टमेंट करा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 50,000 का नेट प्रॉफिट और 1 लाख का हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 1,50,000 हमारे पास क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों इसको माना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टैक्स के बारे में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना, कि इसमें इतनी बड़ी बैलेंस शीट आ गई है, तब क्या करें ना। कुछ नहीं करना, जो ये फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना हमें। प्रॉफिट क्या होगा, देखो, द फॉलोइंग आर समरी ऑफ द बैलेंस शीट एंडेड 2017-18। गौतम कंपनी की नीचे बैलेंस शीट दी है, आपको बैलेंस शीट के बेस पे ही कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। 2 साल दिए तो दोनों साल का अलग अलग निकालना। अब देखो क्या कर सकते हैं। 2 साल कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ना है एक बार, उसमें लिखा है कि 2 साल के बीच में हुए चेंजेस का पता करना ना, तो 2 साल का तो डाटा दिया होगा। अभी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहां से चालू होता है, प्रॉफिट से। अब देखो प्रॉफिट कहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। 17 में हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस कितना था, 1 लाख, और 18 में बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख। मतलब इस साल हमें कितना का प्रॉफिट होगा, 1 लाख का, है ना। तो वही तो लिखेंगे। तो इस साल का प्रॉफिट कितना बताए हम, 1 लाख ना। पहले सरप्लस 1 लाख बता रहा था, अब कितना बता रहा है आपके अकाउंट में, 2 लाख। मतलब इस साल 1 लाख का प्रॉफिट और हो गया है। तो हमने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 1 लाख। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। अब आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन, गुडविल या राइट ऑफ कर रहे हैं हम, नॉन कैश में। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये कहां पर मिलेगा आपको, नॉन कैश आइटम अधिकतर असेट साइड में। बिल्डिंग, 3 लाख की बिल्डिंग अब कितने की हो गई, 2,40,000 की। इसका मतलब 60,000 का हमने क्या लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसको नॉन कैश में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हाँ, रटने वाले नहीं, समझने वाले। देख लो यहाँ पे बता दो, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग अब 2,40,000 की हो गई। इसका मतलब बेचा नहीं, ऐसा माना जाएगा। इसको हमने ना डेप्रिसिएट कर दिया है, क्योंकि डेप्रिसिएबल आइटम है। फिर मशीनरी, 60,000 की मशीन कितने की हो गई, 50,000 की। मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया मशीन में भी, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 60,000 की मशीनरी कितने की हो गई, 50,000 की। ये 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप्रिसिएशन मानोगे तो भी ये मान लिया जाएगा, और लॉस मानोगे तो भी ऐड करना है। फिर आगे करंट असेट्स कहां पर आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसको तो लेना ही नहीं। चलो ये तो हो गया नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट। बेटा नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट आपको अधिकतर असेट साइड ही मिलेगा। यहां पर पूरा एडजस्टमेंट कर लो इसका। 70,000 रुपए ये क्या है, प्लस का आइटम है, यहाँ पे ऐड कर। ये 70,000 वो जिसको हमने गलती से घटा दिया था, जो एक्चुअल में कैश नहीं थे, तो उसको जोड़ दिया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने होना, 1,70,000 का। इसे बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का चेंजेस करना है हमें। अब वर्किंग कैपिटल में आपको पता होना चाहिए असेट्स और लाइबिलिटीज, कौन सी, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है, और करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। मतलब वर्किंग कैपिटल, जहां वर्किंग कैपिटल है वहां पर वही करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में देखो कहा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में करंट लाइबिलिटीज नीचे दे दिया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। देख लो, अब मेरे लॉजिक से चलो तो वो लाइन याद करने की जरूरत नहीं। क्रेडिटर्स को कितना देना था, 40,000, अब कितना देना है, 30,000। इसका मतलब 10,000 हम दे चुके, मतलब कैश आ गया,
केस गया लेस और माइनस करना पड़ेगा, तो लेस कर देते लाइन से। क्या हुआ, कम हुआ ना, हाँ डिक्रीज इन करेक्ट क्रेडिटर्स, पूरा लिखो ना, करंट लाइबिलिटी से एक थोड़ी ना 8-9 है, ठीक है। कितना कम हो गया 10,000 ना, 40,000 देना था, अब 30,000 ही देना, इसका मतलब 10,000 रुपये हम दे चुके होंगे, तो 10,000 रुपये दे दिए, माइनस में कैश गया, समझे आप। अब बिल्स पेबल्स में देखो बेटा, 5,000 देना था बिल्स के पे, अब 4 ही देना, इसका मतलब 1,000 दे चुके होंगे, कैश गया, गया मतलब लेस में, 8,000 डिक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना 5 देना था, अब 4 ही देना है, 1,000 गया, ये भी माइनस में। ये हो गई करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट। अब कर लेते करंट असेट्स का। असेट्स कहां पर, उधर देखो, करंट असेट्स, स्टॉक 55,000 का स्टॉक था हमारे पास, अब कितने का हो गया, 76,000 का, 76,000 का, मतलब हमने और स्टॉक खरीद के लिए आए होंगे, और खरीदने पे पैसा जाता है, केस गया, तो ये तो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये भी लेस में है ना। क्या होगा, स्टॉक बढ़ गया है, इंक्रीजिंग इन स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक, 55,000 का स्टॉक था, अब कितने का हो गया, 76,000 का हो गया, कितने से स्टॉक बढ़ गया, 21,000 से, तो 21,000 गए, स्टॉक आया तो क्या गया होगा, कैश गया होगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, डेटर्स, 30,000 डेटर्स को ना जिनसे पैसा लेना है, 30,000 लेना था, अब कितना लेना है, 28,000 लेना है, इसका मतलब 2,000 दे दिए होंगे, दे दिए मतलब केस आया होगा, केस आया होगा तो एड, 2,000 रुपए क्या हो गया, डिक्रीज इन डेटर्स, 30 से अब कितना है, 28 लेना है, पहले 30 लेना था, 28 लेना है, तो 2,000 आए होंगे। अब बहुत सारों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सर बेड डेस हो गया होगा तो, है ना, बेड डेस हो गया तो, अब उसकी इंफॉर्मेशन अलग दी होगी, हमें यहाँ पे ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा कि मिल गए होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। मैथ्स नहीं, अकाउंट भी कभी सभी एजम्पशन के बेस पे चलता है, तो ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करके देख लो, कितना है, 11 और 21, 32,000, 32 में से कितना गया, 2, 30,000 माइनस का, 1,70,000 में से 30,000 का हमने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया, तो 1,40,000 हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बड़ा नहीं है ये, जितनी बड़ी बैलेंस शीट उतना बड़ा नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया है। देखो इसको अपन और एनालिसिस कर लेते, शेयर होल्डर फंड, उसमें देखो कितना, 4 लाख के शेयर थे, अब कितने के हो गए, 2 लाख के शेयर, तो इश्यू ऑफ शेयर कहां पे था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, इसका मतलब 4 लाख के शेयर को अब 2 लाख के, मतलब 2 लाख के शेयर होल्डर का हमने रिडम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, यहाँ का पार्ट ही नहीं है ना। रिजर्व एंड सरप्लस को तो ले लिया ऑपरेटिंग में, क्रेडिटर्स को भी ले लिया, अगर नॉन कैश नॉन करंट लाइबिलिटीज होती जैसे बैंक लोन, फाइनेंसिंग में जाएगा भी। अब इसमें देख लो, असेट्स में बिल्डिंग 3 लाख की कितने की हो गई है, 2,40,000, तो डेप्रिसिएशन कम हुआ, लेकिन अगर 3 लाख की बिल्डिंग 4 लाख की हो जाती तो, इसका मतलब 1 लाख की बिल्डिंग खरीद ली हमने, और परचेस ऑफ बिल्डिंग किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टमेंट करा है, तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, परचेस करना हमारा काम थोड़ा ना, बिल्डिंग खरीदना हर बार, ये परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। मशीन कम हुई तो डेप्रिसिएशन, और बढ़ गया तो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेते, ठीक है, ये हो गया, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो पुराना लिखा था, इस बार 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ठीक है। आज इन्हीं की प्रैक्टिस वापस करना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की, ठीक है।
कर लो। चलो।